नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में सीधे सीआईआई के हेडक्वार्टर से दिल्ली में बजट के बारे में। बजट जो पेश किया प्रणब मुखर्जी ने, उस बजट की क्या खास चीज़ें हैं और क्या क्या इसका असर जो है वो देश की अर्थनीति और देश की राजनीति पर पड़ेगा। दो बड़ी चीज़ें हैं, एक अर्थनीति और एक बड़ी चीज़ है राजनीति। राजनीति का असर हमने देखा कि जिस तरह से पूरे के पूरे विपक्ष ने पहली बार बजट स्पीच के दौरान सदन का बहिष्कार किया, और यही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसमें कल के दुश्मन लालू प्रसाद यादव और सुषमा स्वराज साथ साथ थे। अर्थनीति के बारे में सबसे बड़ा कदम जो उठाया है प्रणब मुखर्जी ने, वो ये उठाया है कि आप लोगों के इनकम टैक्स की जो दरें हैं उसको रैशनलाइज किया गया है और कुछ हद तक काफ़ी राहत देने की कोशिश की है। और हमारे साथ में नेता भी होंगे और साथ में अर्थ नेता भी होंगे, और शुरुआत इससे करते हैं। सबसे पहले जय पांडा हमारे साथ में हैं, जो कि बीजेडी के सांसद हैं और साथ ही खुद भी व्यापारिक घराने से हैं। विनायक चटर्जी हमारे साथ में है, फीडबैक वेंचर्स के सीईओ हैं, और देश में जो आधारभूत ढांचे की हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी कंपनियों से आपका ताल्लुक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। आप लोगों ने क्यों बजट का बहिष्कार इस तरह से किया जैसे कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ? मेरा भी जो 10 साल का एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट में, मुझे भी आश्चर्य लगा, क्योंकि ये कोई प्लानिंग नहीं था इसका, ये बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। ऐसा नहीं था कि हम पहले से बातचीत किए हुए थे कि हम वॉकआउट करेंगे। वो घोषणा एक करते हैं कि इन्फ्लेशन उनका नंबर 1 प्रायोरिटी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का उनका उम्मीद है, और स्टेप्स ऐसा लेते हैं जो इन्फ्लेशन को डेफिनेटली और ज़्यादा फ्यूल करेगा। तो इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली। बिल्कुल, इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, ये बात है। कुल अगर हम देखें तो ये पेट्रोल में जो एक्साइज में जो रियायत दी हुई थी, दिस इज एक्चुअली अ रोल बैक ऑफ रिबेट, उसको बढ़ाने से कोई 10,000 करोड़ का असर पड़ता है। क्या इससे हिंदुस्तान के इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है? See, it is inevitable that once the economy is giving clear signals that it is getting back to a growth track, that there is no rationale for carrying on with a fiscal stimulus. So I think instead of removing the fiscal stimulus in one jhatka, the fact that the government is doing it gradually is to be lauded, in a sense that there is a gradualism to saying, okay, we are rolling it back in stages, so that if at all there is any consequent price rise or negative impact, is moderated. So I thought that is a well calibrated step, and industry was expecting it, so there have been no unpleasant surprises. इंडस्ट्री खुश है, मार्केट खुश है। अगर देखा जाए तो मार्केट्स एक समय में कोई 400 अंक ऊपर चले गए थे, सेंसेक्स ऊपर चला गया था जब ये चल रहा था। तो मार्केट को खुश होने के लिए क्या किया है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। Markets have been apprehensive for over a year now about fiscal profligacy, about the government spending beyond its means, and was worried. The government was worried that there would be a streak, not the government, the market was worried that there would once again be a streak of populism, of large-handed giveaways. The fact that Pranab Babu, in his opening remarks, spoke of fiscal discipline, spoke of a 5.5% fiscal deficit and a roadmap of 4.8 and 4.1, the fact that he said that in the deficit we are not going to juggle around with figures, but we are going to be transparent and take the oil subsidy in cash and not give bonds and hide the figure. Messages of this type gave the impression to the market that the finance minister was serious about keeping the books of the country, bringing them back into a disciplined order. And I think broadly the markets reacted to this, shall we say, sense of discipline that the finance minister was. There was a relief. I think the market went up because of the relief. मार्केट ने, और इसलिए वो ऊपर चला गया, क्योंकि स्टिमुलस जो कि पिछले साल में देखा जाए तो 2,67,000 करोड़ के आसपास था, वो वापस हो गया था। Tuba.com